और जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे बंद है। लोग यहाँ पे पागलों की तरह घूम रहे हैं, पागलों की तरह घूम रहे हैं कि भाई आप लोग यहाँ से नहीं आगे जाइए, हमारी ऐसी तैसी हो गई। और एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है यहाँ की? महाकुंभ क्षेत्र में वीआईपी मूवमेंट, श्रद्धालु परेशान। महाकुंभ में अव्यवस्था, सरकार की नाकामी। श्रद्धालुओं को 10 से 15 किलोमीटर तक चलने को किया जा रहा मजबूर। पुलिस और प्रशासन की लचर प्लानिंग, क्या सरकार के पास कोई योजना ही नहीं? आम जनता के साथ भेदभाव पर सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ ऋतु साहू। बात करते हैं प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ को लेकर। जी हां, प्रयागराज महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन में सरकार की नाकाम व्यवस्थाओं ने कल जो हाल किया, उसे देखकर बस यही कहा जा सकता है कि ये नाकाम अफसर जनता के धैर्य की परीक्षा लेने में जुटे हैं। जी हां, लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर गंगा स्नान के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें क्या मिला? 10 से 15 किलोमीटर तक चलने के बाद भी बंद पुल और अव्यवस्था। अब सवाल ये है कि क्या ये महाकुंभ केवल वीआईपी लोगों के लिए आयोजित किया जाता है? आम आदमी की आस्था और मेहनत का कोई मोल ही नहीं है। सरकार कहती है इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन भाई आप सत्ता में बैठे हैं सिर्फ कुर्सी गर्म करने के लिए नहीं, बल्कि इन समस्याओं का समाधान करने के लिए। सूचना तंत्र पूरी तरह फेल, पुलिस प्लानिंग के नाम पर शून्य। क्या श्रद्धालु ये सब सहने के लिए मजबूर हैं? सरकार को ये समझना होगा कि जनता सवाल पूछेगी और जवाब देगी। उनकी जिम्मेदारी है। महाकुंभ में कल जो हुआ वह वाकई दिल दहला देने वाला है, क्योंकि हजारों और लाखों लोगों की भीड़ इधर उधर टहलती नजर आ रही है, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि उन्हें कौन से पुल से आखिरकार गंगा को पार करने की अनुमति मिलेगी। लोगों का कहना है कि वे तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर तक चल चुके हैं और जिस भी पुल पे छोड़ पर जा रहे हैं वहां पर लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि यह पुल बंद है। लोगों का गुस्सा वाकई जायज है। और क्या वास्तव में महाकुंभ में ये व्यवस्थाएं केवल वीआईपी के लिए की गई हैं? यह बड़ा सवाल है। क्या ये व्यवस्थाएं उन लोगों के लिए नहीं है जो इस महाकुंभ में स्नान करने आ रहे हैं? माना कि लाखों और हजारों लोगों की भीड़ को मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन क्या वास्तव में पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाएं इतनी लचर हैं कि हमारे देश में लोगों को इस तरह से परेशान होना पड़ेगा? हमने महाकुंभ के तमाम वीडियो देखे, तब जाकर हमें लगा कि इस खबर को आप तक पहुंचाना जरूरी बन गया है। आइए देखते हैं वो 2 या 3 वीडियो जिनमें लोग यह कहते नजर आ रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं वे कितनी लचर हैं। इनमें से कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर। यहाँ पर आते हैं तो कहा जाता है कि त्रिवेणी के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, और वो बिल्कुल थक के चूर चूर हो चुके, वो नहीं मूव कर सकती अब। लेकिन यहाँ पे मुझे एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की इतनी लापरवाही नजर आ रही है कि मैं कह नहीं सकता। रीजन उसका कि जब हम 8.5 किलोमीटर में यहाँ पर पहुँचना है तो क्यों नहीं वहाँ पे एक बैनर लगा दिया जाता कि यहाँ पे आज वहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जाएगा त्रिवेणी पे। हम वहीं से वहीं पे गंगा पे नहा लेते और वहाँ से वहाँ वापस हो जाते। लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं ऐसा। हम यहाँ तक पहुँचे और ये कहा गया कि मतलब कि आप यहाँ पर आके जब हम त्रिवेणी के द्वार पे पहुँच गए हैं हमें कहा जाता है कि बंद है ये, और जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे बंद है। लोग यहाँ पे पागलों की तरह घूम रहे हैं, पागलों की तरह घूम रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का डीसी, यहाँ का जो भी बड़ा चाहे वो कमिश्नर है या एसपी है या डीआईजी है जो इसको देख रहा है, या आईजी है जो इस मेला प्रबंधक को देख रहा है, उसके क्या ऐसी मजबूरी है कि हम लोगों को यहाँ पे आके रोक दिया गया है। और जो पागल हो गए हम यहाँ पर थक के हम चूर हो चुके हैं। मेरी उम्र 65 साल की है, मेरी वाइफ हड्डियों की मरीज है, और वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर खड़े हैं, हमारी कोई नहीं सुनी जा रही। और ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? बैठी हुई। मेरे को उससे कोई लेना देना, वीआईपी से कोई लेना देना। मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन और प्लस पुलिस प्रशासन से कि वहाँ पर बैनर क्यों नहीं लगाया गया, वहाँ पे हमारी एंट्री क्यों नहीं बंद कर दी गई कि भाई आप लोग यहाँ से नहीं आगे जाएंगे। हमारी ऐसी तैसी हो गई। और एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है यहाँ की? देखिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? आप लोग एक नेता आ रहे हैं, उसके लिए आप लोग पूरा बंद करिए। जो आपने ब्रिज बनाया चौड़ा पूरे काम के लिए, जब पब्लिक ने आपका अगर नेता को सर्विस करा, आप लोग नेता को सर्विस करो। हम लोग पब्लिक को मत करिए। और पुलिस को उनके लगता है रखे हुए हैं उनके काम करने के लिए। ये बहुत गलत चीज है। हम वेस्ट बंगाल से हम जाकर अपने ग्रुप में बने, आपको क्या भी मत आए यहाँ पे।
हाँ क्या, एक बच्चा, छोटा बच्चा फैमिली एजेंट को लेके आए, लेकिन सर्विस बहुत गंदा है। बहुत तो आपने स्नान किया कि नहीं किया? सर स्नान किया जाके रुके, उसके बाद निकलने नहीं दे रहा, बोला कोई नेता आ रहा है तो निकलने नहीं दिया हम लोग को। फिर आके पूरी कैसे बाहर करके निकले हम लोग। ये बहुत गंदा सिस्टम है। 4 घंटे से हम लोग घूम रहे, कोई पुल नहीं खुला है और आप मीडिया को भी बोल चूतिया बना रहे हो। और दूसरी बात है क्या कहते हैं आज जनता के लिए कहते हैं छोटा बच्चा वीआईपी को क्या वीआईपी को लिए बने हो आप जनता बच्चा वीआईपी आपको आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। क्या प्रशासन की केवल यह जिम्मेदारी है कि वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक बयान जारी कर दें और अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर लें? प्रयागराज के एक कलेक्टर तो शायद यही कहते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं जिलाधिकारी प्रयागराज बोल रहा हूँ। हम सभी पूरा प्रयाग परिवार कुंभ की व्यवस्थाओं में पूरी तरह लगा हुआ है। सभी प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, सभी लोग जितने हमारे स्थानीय निवासीगण हैं या हमारे देश और विदेश से जितने श्रद्धालु आ रहे हैं, सभी की व्यवस्थाओं में पूरी तरह लगे हुए हैं। मैं सभी अपने प्रयाग परिवार के स्थानीय निवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि इस दौरान हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक की जो स्थिति है उसमें काफ़ी सारी गाड़ियाँ सभी लोग लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं, जिसके कारण जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। जो हमारे स्थानीय निवासीगण हैं, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि चूंकि आप भी इस आयोजन समूह के हिस्सा हैं और आपकी ये प्रमुख जिम्मेदारी बनती है कि इस दौरान संगम क्षेत्र में और मेला क्षेत्र में आप जाते हैं तो बड़े वाहनों का प्रयोग ना करके या तो पैदल या दोपहिया वाहन से अगर जाएंगे तो बाकी जितने श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं उन सबको सहूलियत होगी। तो मैं ये अपील आपसे करूंगा कि इस आगामी मौनी अमावस्या के पर्व के दौरान आप अपने 4 पहिया वाहन का प्रयोग ना करें और जितने भी हमारे युवा साथी हैं या जो सक्षम हैं वो पैदल मेला क्षेत्र और संगम क्षेत्र की तरफ जाएं और अगर कोई वरिष्ठ जन है तो 2 पहिया वाहन का उपयोग करके आप इस कुंभ मेले का आनंद लें और इस आयोजन को सफल बनाएं। इधर इस मामले को उठाते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लिखा कि महाकुंभ में लोग नहीं, व्यवस्था अति विशिष्ट होनी चाहिए। हम यह मानते हैं कि वीआईपी के लिए प्रोटोकॉल होता है, उनकी व्यवस्थाएं भी करनी चाहिए, लेकिन क्या ऐसी व्यवस्थाएं करने के खिलाफ पुलिस के पास कोई प्लानिंग नहीं है? क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती जिसमें लोगों को आसानी से यहाँ से वहाँ ले जाया जा सके? क्या यह सूचना तंत्र कमजोर है? इस बात से तो यही जाहिर होता है कि सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि वह लोगों को यह बता सकें कि किस ओर से लोग आए और कहां से वे जा सकते हैं। जब आप यही नहीं जानते कि आपको किस तरफ से आना है और कहां से जाना है, तो निश्चित रूप से गुस्सा तो आना वाजिब है और यह गलत भी नहीं है।